Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing good at your homes. Hope you are fine. Okay students, so in previous lecture we have studied Pascal law and its applications, and so our topic is liquid pressure. So as we know that liquid is a property of matter, as there are three properties of matter: solid, liquid and gas. So what things liquid made us special due to its property? As we know that liquid is a state of matter, right, which possess weight and have ability to flow. These two factors help us to find out the pressure of liquid at any point. ठीक है, लिक्विड के पास क्या होता है, लिक्विड के पास वेट भी होता है, लिक्विड फ्लो भी करता है, इस वजह से ये हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर मालूम कर सकें. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हम लोगों को प्रेशर मालूम करना है. ठीक है, और वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्रेशर जो होता है लिक्विड के अंदर जो हम लगाते हैं, एज यू नो दैट लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल, सब प्रेशर ही लगा सकते हैं. प्रेशर जो होगा डाउनवर्ड एरिया में लगेगा, इस एरिया में लगेगा. ठीक है, डायरेक्टली. ये हमारे पास किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये हमारे पास डिपेंड करता है वेट पे, डेंसिटी पे और हाइट पर. लेट जस्ट बिगिन. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर अ कंटेनर. ठीक है, और उसमें हम लोग लिक्विड ले लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कंटेनर. ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया. ठीक है, इसमें हम लोगों ने लिक्विड ले लिया. ठीक है, एज वी नो दैट एज आई टोल्ड यू लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, और इस पर हम प्रेशर अप्लाई करें. लेट जस्ट सपोज इस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये हमारे पास एक डिस्क है जो कि इधर पड़ा हुआ है विद एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, फोर्स जो होगा डाउनवर्ड एरिया में होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अप टू द एरिया वेयर वाटर इज़, इसको हम लोग हाइट से डोनेट करेंगे. ठीक है, ना हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे पास इसमें क्या है? इसमें हमारे पास है वेट जो डाउनवर्ड है. ठीक है, एरिया है. ठीक है, हाइट है, डेंसिटी है. ठीक है, फाइंडिंग द प्रेशर. एज यू नो दैट प्रेशर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, फोर्स भी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन. प्रेशर और फोर्स सिंपली एक ही चीज़ है. ठीक है, तो एज यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सबको पता है. ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या है? डाउनवर्ड में है. एज वी नो दैट फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड में जो होती है फ्लो करती है या मूव करती है या देती है. तो एज यू नो दैट F इज इक्वल टू mg, एवरीबडी नोज दैट. ठीक है, सो एज यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mg, फोर्स की जगह पर लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A. ठीक है, एज वी नो दैट मास क्या होता है? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, नाउ पुट दिस मास, वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन 1. ठीक है, नाउ एज यू नो दैट P इज इक्वल टू रो V, हमने M की जगह डाल दिया, मास की जगह, और G इसी तरह आ गया, और A क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवीजन में आ गया. ठीक है, नाउ एज यू नो दैट वॉल्यूम हम लोगों को मास भी इसमें पता है, वॉल्यूम का भी हमें पता है, जो एरिया भी हम एरिया और हाइट के थ्रू होता है. एरिया भी हमारे पास गिवन है और हाइट भी गिवन है. ठीक है, जो हमारे पास इक्वल होता है वॉल्यूम की. ठीक है, नाउ पुट 4 इन 3. वॉल्यूम की हर जगह हमने क्या लिख लिया? एरिया और हाइट लिख दिया. तो एज यू नो दैट रो इज प्रेशर इज इक्वल टू रो बाय A height and G is a G is the gravitational field. ठीक है, gravitational field divided by cross sectional area जो हमारे पास आता जा रहा है. ठीक है, इक्वेशन से. सो हम लोग क्या करेंगे? A और A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी G और H. तो दिस इज डेंसिटी, दिस इज हाइट, दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड. तो P इज इक्वल टू रो G. इसको हम रो से, डेंसिटी को हम लोग रो से डोनेट करते हैं. सो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म हो गई. जो हम लोगों ने एक लिक्विड ले लिया, उसको हम लोगों ने एक कंटेनर में डाल दिया, फिर हम लोगों ने फोर्स देख ली, उस पर क्या थी? क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लिया, हाइट देख लिया, क्या था. अब हमारे पास इसमें 3 जो हैं इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ है. क्या है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है हमेशा डेप्थ पे, ठीक है, अप्लाई होता है. प्रेशर हमारे पास डेप्थ पे आता है, डेप्थ पे आकर फिर वो अपनी डिफरेंट कैटेगरीज शो करता है. नाउ लेट जस्ट सी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर. ठीक है, प्रेशर इज अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ. प्रेशर इन अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड के अंदर जब हम लिक्विड है उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, वो इंक्रीज किससे होता है? विद इट्स डेप्थ. ठीक है, प्रेशर इन अ लिक्विड एट वन डेप्थ एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. लिक्विड फाइंड इट्स ओन लेवल. ये हमारे पास इसकी 3 मेन जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी? लिक्विड की.
प्रेशर के थ्रू, लिक्विड एंड प्रेशर टॉपिक की। नाउ ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसकी एग्जांपल, ठीक है। वो ये है कि एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। उसमें हम लोगों ने 3 ओपनिंग्स कर लिए, A, B और C, ठीक है। इसमें हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। हाँ, इसमें लिक्विड है हमारे पास और 3 ओपनिंग्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होता है, मैंने आपको बताया कि जो है कि लिक्विड ऑफ प्रेशर इंक्रीजेज विद इट्स डेप्थ, राइट। लिक्विड का प्रेशर जो होता है ज़्यादातर कहाँ पे होता है, उसके डेप्थ एरिया में होता है। यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रेशर हो, अगर पानी हमने डाल दिया, इसके 3 ओपनिंग्स है, इसको ओपन कर दिया, तो पानी जब ए एरिया में देखेंगे तो हमारे पास कैसा होगा, कम निकलेगा, लीस्ट निकलेगा एज़ कम्पेयर टू बी एंड सी। ओपनिंग बी पे क्या होगा, मिडिल में निकलेगा। मिडिल मतलब इन रेंज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ना ए से कम, ना ए से ज़्यादा, ना सी से ज़्यादा, ठीक है। मिड रेंज में जाएगी। इसकी रेंज देखें, ए की रेंज क्या है, जब वो ऊपर से आ रही है, ये रेंज है, ठीक है। क्योंकि उसकी वाटर की जो होती है ना प्रेशर, वो डेप्थ यानी कि जब सबसे नीचे एरिया होता है डेप्थ उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। सी में आप देख रहे हैं उसका वाटर का जो फ्लो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। प्रेशर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। सो ये लीस्ट होती है, सबसे कम यहाँ पर प्रेशर होता है, यहाँ पर मिडिल में होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड प्रेशर की ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है। उसमें 3 ओपनिंग्स है, लेकिन सेम एरिया में, सेम एरिया यानी कि एक ये पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है तीनों के लिए, ठीक है। एक लाइन पे 3 पॉइंट्स हमने रख लिए, कंटेनर ले लिया, इसमें हम लोगों ने लिक्विड डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, ठीक है, फ्लूइड डाल दिया, तो इसमें से ये फ़्लो करेगा हर एक होल में से इक्वल अमाउंट में, ठीक है। ऑल डायरेक्शन में इक्वली बाहर निकलेगा लिक्विड, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई प्रेशर की, ठीक है। तीसरी हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई भी कंटेनर हो गए या कुछ भी इनको कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक डेप्थ से, वर्टिकल डेप्थ से हम लोगों ने अटैच कर दिया। इसमें क्या है, वाटर है तीनों में। फॉर एग्जांपल हमने इधर से पानी डालना शुरू किया, ठीक है, तो ये यहाँ से फ़्लो करेगा इसमें भी और इसमें भी, बट इसका मेन फैक्ट क्या है कि ये जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ईच टैंक, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी जो है प्रॉपर्टी है लिक्विड प्रेशर की। इसी तरह बुक में चलते हैं, बुक में देखते हैं, बुक में क्या था, ये था, ठीक है। लिक्विड प्रेशर क्या था, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, मैं बता चुकी हूँ। देयरफॉर प्रेशर इंक्रीज डायरेक्टली बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। डेप्थ पे हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। डिस्क इन्होंने ले ली इधर, उस पर कह रहे हैं उस पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। नाउ ये जो थी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये था प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है। डेप्थ में ज़्यादा जो होता है वो प्रेशर होता है अगर हम लोग डाल दें, ठीक है, बिकॉज इट्स फर्दर गो डाउन टू ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड अबव। ऊपर जितना भी ज़्यादा लिक्विड होगा, ठीक है, या उसका वेट होगा, उतना पानी नीचे से ज़्यादा निकलेगा, नीचे डेप्थ वाली एरिया से, ठीक है। और वाटर स्पोर्ट्स आउट फास्टर एंड फास्टर फ्रॉम द लोएस्ट होल, ठीक है। लोएस्ट होल से वो फास्टर निकलेगा। प्रेशर एट वन डेप्थ एक्ट इक्वली ऑन डायरेक्शंस, ठीक है। द कैन ऑफ वाटर, ये कैन ऑफ वाटर है, ठीक है। इसमें सिमिलर होल्स है अराउंड इट सेम लेवल पे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, वाटर कम्स आउट इक्वली फास्ट एंड स्पोर्ट्स इक्वली फ्रॉम द ईच होल, हेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट ईच डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया। ये भी था कि तीन हम लोगों ने सिलेंडर्स ले लिए, ठीक है, उसमें लिक्विड ले लिया, सेम लेवल पे हो गया इन ईच ट्यूब एंड कन्फर्म्स दैट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द लिक्विड एंड ऑन द ट्यूब विद और शेप, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया ना। ये हमारी जो है लिमिट्स ऑफ सबमरीन, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल सी है। सबमरीन कंस्ट्रक्टेड है सेफली, ये हमारे पास एग्जांपल, एक सबमरीन है, ठीक है, ये सबमरीन है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट कैन सेफली विथस्टैंड अ प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर इतनी बड़ी बनाई जाती है कि वाटर का प्रेशर से ज़्यादा हो, ठीक है। प्रेशर हमारे पास इसका ये है, ठीक है। हाउ डीप में दिस सबमरीन डिसेंड्स इन द ओशन इफ़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ दिस, ठीक है। नाउ प्रेशर क्या है, गिवन है सबमरीन का, ठीक है। प्रेशर जो है वो गिवन है। डेंसिटी क्या है वो भी गिवन है, जो है 125 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम डेप्थ अ सबमरीन, मैक्सिमम डेप्थ एज वी नो दैट फ्रॉम फार्मूला जो हम लोग निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू से, पी यहाँ पर फार्मूला पी इज इक्वल टू रो जी एच, तो वी हैव पी इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। और वी कैन से दैट एच इज इक्वल टू पी बाय रो और प्रेशर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, एच इज इक्वल टू पी यानी कि प्रेशर
प्रेशर इस तरह हमने इसको जो है ना इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि इसमें प्रेशर की वैल्यू हमें दी थी, ठीक है, और रो की भी दी थी, और हमें फाइंड करनी थी जी की, यानी कि इसमें हम लोगों को स्पेशल उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम डेप्थ यानी कि हाइट फाइंड आउट करने का है। तो हम लोगों ने एच को बाहर कर लिया, इसको हम लोगों ने इस तरह से क्या कर लिया, इसको एक इक्वली जो है हम लोगों ने हाइट को बाहर निकाल दिया, ठीक है। हमारे पास प्रेशर यहाँ जगह और रो और जी को हम लोग नीचे ले आए, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया, हाइट इज़ इक्वल टू रो की वैल्यू निकाल दी, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास रो है 125 लिख दिया, सॉरी पुटिंग द वैल्यूज़, पी की प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे 1.6, ठीक है, और रो की वैल्यू लिखेंगे, और ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये जो होगा इसको हमने इसकी वैल्यू को फर्स्ट पहले यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। 1.6 10⁻⁻, पी का चेंज नहीं करना, बस पी का मतलब पी ए का मतलब है पी का हमारे पास क्या होता है, किलोग्राम मीटर इन्वर्स एंड सेकेंड इन्वर्स, चेंज नहीं किया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया, फिर यूनिट्स कैंसिल हो गए, ये ऊपर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो इट्स 1.6 किलोमीटर हाइट। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया, और ये जो 7.3 असाइनमेंट है ये आप लोग खुद परफॉर्म करें, ठीक है। ये आपका लेक्चर है, थैंक यू। टिल देन टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।